यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रचार में जुटी है। साथ ही वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन भी हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। मंगलवार को अखिलेश और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी बात अब बन गई है। बात बनने के बाद उम्मीद है कि आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें दोनों दलों के नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 से 3 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर एसपी नेता चुनाव लड़ेंगे। वहीं कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने भी सपा से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी प्रचार में जुटी है। साथ ही वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन भी हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। मंगलवार को अखिलेश और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अटकी बात अब बन गई है। बात बनने के बाद उम्मीद है कि आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें दोनों दलों के नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को पश्चिमी यूपी में 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2 से 3 सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर एसपी नेता चुनाव लड़ेंगे। वहीं कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने भी सपा से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तो यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी इस समय प्रचार में जुटी हुई है। साथ ही वो छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। अखिलेश ने पूर्वी यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ भी अखिलेश का गठबंधन हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। मंगलवार को अखिलेश और जयंत चौधरी के लखनऊ में मुलाकात के बाद ये भी साफ हो गया कि दोनों के बीच में जो सीटों को लेकर अटकी थी बात, वो बन चुकी है। बात बनने के बाद उम्मीद है कि लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें दोनों दलों के नेता गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी, हालांकि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो ज़्यादा कोई खास प्रदर्शन आरएलडी ने किया नहीं था, लेकिन कृषि कानूनों की वजह से जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद आरएलडी को थोड़ी, ये कह सकते हैं कि सियासी ज़मीन तलाशने में आसानी हो गई और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी थोड़ा बहुत आरएलडी कामयाब हुई है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में उनका आरएलडी के साथ गठबंधन कोई खास कमाल कर दिखाएगा। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। भविष्य के गर्त में है कि आरएलडी के साथ उनका जो ये गठबंधन है वो कितना कामयाब हो पाता है, लेकिन कोशिश उनके द्वारा पूरी तरीके से की जा रही है। सबके बीच में गौर करने वाली बात यह है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और गठबंधन का जो दौर है वो लगातार जारी है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गहमागहमी साफ तौर पर नजर आ रही है। पूर्व विधायक आरएलडी से वीरपाल राठी जो इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए। राठी साहब, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा सीधा सा ही है कि समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो आने वाले समय में दोनों पार्टियों का जो ये गठजोड़ है, आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर दिखाएगा ये गठजोड़? देखिए, 2022 के चुनाव में फाइट मारेगा और मुझे उम्मीद है कि 400 के आसपास सीट को ये गठबंधन जीतेगा और ये गठबंधन पूरा कारगर है। अखिलेश जी ने छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी बड़ी पार्टी है और एक बड़ा जनाधार आरएलडी के साथ है, जैन जी के साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है
गठबंधन की सरकार होगी। सर, अगर 2017 की हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने और आरएलडी का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था। क्या ये उम्मीद आप लोगों को लग रही है कि कृषि कानूनों की वजह से जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो अब तमाम जो वोट बैंक है वो छिटक कर आप लोगों के पास आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है? देखिए, कृषि कानून के अलावा बहुत ऐसे कार्यक्रम रहे भारतीय जनता पार्टी के जिनसे इनका वोट बैंक छिटक गया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी की पड़ तोड़ दी। यहाँ पर बिजली का मुद्दा है, बड़ा हावी मुद्दा है, किसान बड़े नाराज है। ये पाची पुरानी का जो मामला है फूकने का, किसान के पास कोई सिस्टम सरकार दे नहीं पाई और जब किसान के पास सिस्टम नहीं, क्या यही सरकार के पास एक चीज बची थी कि उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिया जाए। उनके खिलाफ जो है मुकदमे के साथ साथ आर्थिक दंड से उन्हें इनाम दिया जाए। यही सरकार का काम रह गया कि ये भी नहीं समझ पाए किसान की मजबूरी को। तो ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये नहीं समझती गांव देहात और गांव गरीब की बात, किसान की बात को नहीं समझती। ये तो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, इन बातों को लेकर के जो है भावनाओं के धरातल पे बैठा के जो आम आदमी है उनसे जो है इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन लोगों के समझ में धीरे धीरे आने लग रहा कि ये तो पहले भी रही सरकार और इसने हमेशा जो है गांव देहात के उल्टा दिया, कभी उनको फायदा नहीं पहुंचा, गन्ने का पेमेंट तक नहीं दे पाई और ऊपर से उनकी कमर तोड़ दी। ये कृषि कानून जो थे ये अब इन्होंने वापसी ले लिए। जिन्हें भी इन्हें ये सोचते हो कि तुम्हें इसका कोई लाभ मिलेगा, लाभ नहीं मिला, इससे इन्होंने ये और खिलाफ जाएगा। एक साल पूरा हो गया, इन्होंने क्या किसानों की परीक्षा ली थी? एक साल हो गया, 1000 के आसपास आदमी वहाँ मर गए, सर्दी में ठुठुर गए, उन्हें सांप घेरे खा गए और ऐसी स्थिति में उन्हें आतंकवादी बताना, उन्हें मतलब यह है कि इधर कभी खालिस्तानी बताना, कभी पाकिस्तानी बताना, ये आंदोलन बताना, ये ऐसे ऐसे शब्द ये देश के प्रधानमंत्री को या देश की सरकार को अपने देश की जनता के लिए शोभा देता है। इन्हें किसानों की आंसू पूछना चाहिए था। किसानों ने जो एजुकेशन किया तो किसान मूर्ख थोड़ा ही था। किसानों ने तो ये सोच के देश में अच्छी सरकार है, जब तो किसानों ने वोट दी थी। जब आरएलडी का वोट बैंक इन पर जा सकता है जो पूंजीपति चुनावों से पहले ये कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कहीं ना कहीं तो सरकार के पक्ष में ही जाएगा ना, क्योंकि मांग तो यही की जा रही थी और उससे पहले बिल्कुल विधानसभा चुनावों के ऐन मौके पर उन्होंने ये वापस ले लिया फैसला। तो ये इसका फायदा किसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी को मिलेगा, आरएलडी को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैं राठी साहब आपको बीच में रोक रही हूँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन हो गया है। अब ये गठबंधन क्या गोल खिलाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा।